प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। आज का विषय है, आज का टॉपिक है, अच्छा चेहरा ही नहीं अच्छा स्वभाव भी बनाओ। आज का क्या टॉपिक है, आज का क्या विषय है? अच्छा चेहरा ही नहीं अच्छा स्वभाव भी बनाओ। तो अब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और परमेश्वर की सही शिक्षा आप लोगों तक पहुंचती रहे। मेरे प्रिय बहन भाइयों, सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, सुनना जी। और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना जी। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है, अच्छा चेहरा ही नहीं अच्छा स्वभाव भी बनाओ। हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, सब चेहरे से अच्छा दिखना चाहते हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, सब चेहरे से अच्छा दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक बहन भाई यह चाहता है कि मैं चेहरे से सुंदर दिखूं, और चेहरे से सुंदर दिखने के लिए बहुत पहले से ही सौंदर्य प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं, जैसे क्रीम पाउडर वगैरह। और आज के युग में चेहरे की और सुंदरता बढ़ाने के लिए ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। चेहरे की और सुंदरता बढ़ाने के लिए ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं, जो जेंट्स और महिलाओं के लिए अलग अलग हैं, जिनमें बहन भाई जाकर अपने अपने चेहरे को अच्छा सुंदर बनवाते रहते हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, अच्छा चेहरा बनाने में कुछ ही मिनट लगते हैं और हमारा अच्छा सुंदर चेहरा बन जाता है। लेकिन अच्छा स्वभाव बनाने में हमें काफ़ी साल लग सकते हैं। अच्छा स्वभाव बनाने में हमें सारा जीवन लगता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, अच्छे चेहरे के साथ हमें अच्छा स्वभाव भी बनाना चाहिए। अच्छे चेहरे के साथ हमें अच्छा स्वभाव भी बनाने का प्रयत्न, कोशिश करनी चाहिए। भले ही हम अपने चेहरे को अच्छा न बना पाएं, भले ही हम अपने चेहरे को अच्छा न बना पाएं, पर हमें अपने स्वभाव को ज़रूर अच्छा बनाना चाहिए। हमें अपने स्वभाव को, हमें अपने चरित्र को
जरूर अच्छा बनाना चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम फिलिप्पियों 2 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़ते हैं। आइए हम फिलिप्पियों 2 अध्याय उसका 5 वचन पढ़कर सुनेंगे। आइए मैं वचन को पढ़ता हूँ। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या लिखा है वचन में? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन हमें मसीह यीशु जैसा स्वभाव बनाने को कह रहा है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें भी प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव बनाना है। हमें क्या करना है? हमें भी प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव बनाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह का कैसा स्वभाव था? प्रभु यीशु मसीह का कैसा स्वभाव था? वह बड़ा दीन और नम्र था। यीशु मसीह का कैसा स्वभाव था? बड़ा ही दीन, बड़ा ही नम्र था। उसके अंदर दीनता, नम्रता थी। प्रभु यीशु मसीह के अंदर दीनता और नम्रता का स्वभाव था, छोटेपन का स्वभाव था, अपने को जीरो कर दिया था। परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी अपने को छोटा कर दिया, जीरो कर दिया, शून्य कर दिया, मनुष्य की समानता में बन गया। तो प्रभु यीशु मसीह का कैसा स्वभाव था? उसमें बड़ा ही दीनता और नम्रता का स्वभाव था। और यीशु के अंदर दया, क्षमा का स्वभाव था। यीशु के अंदर दया और क्षमा थी। यीशु के अंदर और क्या था? दया और क्षमा का स्वभाव था। जो कोई उसके पास आता था उस पर वह दया करता था और उसको क्षमा करता था। तो प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव हमारा भी हो। प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव हमारा भी हो, हमारा भी होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का कैसा स्वभाव था? बड़ा ही दीनता और नम्रता का स्वभाव था, दया और क्षमा का स्वभाव था, और प्रेम करने वाला था। और कैसा स्वभाव था? प्रेम करने वाला, यानी यीशु में प्रेम करने का स्वभाव था। यीशु लोगों से प्रेम करता था। अपने चेलों से कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करना। क्या कहा था यीशु ने? यीशु ने अपने चेलों से कहा था, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करना। यीशु मसीह के अंदर प्रेम करने का स्वभाव था, प्रेम करने वाला स्वभाव था।
और क्या था? प्रभु यीशु मसीह के अंदर आज्ञाकारिता थी, यानी यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर की आज्ञा मानने का भी स्वभाव था। परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे। यीशु में आज्ञाकारी स्वभाव था। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे। जो परमेश्वर कहते थे उसी को वो करते थे। बड़ा ही आज्ञाकारी स्वभाव था। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्रिय बहन भाइयों, आजकल हम अच्छा चेहरा बनाने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, आजकल हम अच्छा चेहरा बनाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं या दे रहे हैं। किसकी तरफ? अच्छा चेहरा बनाने की तरफ। हमारा चेहरा अच्छा दिखे, हम सुंदर दिखें। लेकिन अच्छा स्वभाव बनाने की तरफ हमारा ध्यान बहुत ही कम से कम है, बहुत ही कम से कम लोगों का है। बाकी ज़्यादातर ध्यान कहाँ है? सब अच्छा चेहरा बनाने की तरफ ध्यान है। लेकिन अच्छा स्वभाव बनाने की तरफ हमारा ध्यान कम से कम लोगों का है, बहुत ही कम से कम ध्यान है कि हमारा अच्छा स्वभाव बने, हमारा अच्छा चरित्र बने। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें अच्छा स्वभाव बनाने के लिए कहता है। परमेश्वर का वचन हमें अच्छा स्वभाव बनाने के लिए कहता है कि अपना स्वभाव मसीह यीशु जैसा बनाओ। और हम लोग किस में लगे हैं? हम लोग अच्छा चेहरा बनाने में लगे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना स्वभाव मसीह यीशु जैसा बनाओ। और हम लोग किस में लगे हैं? हम लोग अच्छा चेहरा बनाने में लगे हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें अच्छा चेहरा ही नहीं, अच्छा स्वभाव भी बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें अच्छा चेहरा ही नहीं, अच्छा स्वभाव भी बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें अच्छा चेहरा ही नहीं, अच्छा स्वभाव भी बनाना चाहिए। हमें अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए। आइए एक और वचन से पढ़कर देखते हैं। हम वचन निकालेंगे इफिसियों 4 का 23 वचन और 24 वचन। इफिसियों 4 का 23 और 24 वचन। आइए इन दोनों वचनों को हम पढ़ते हैं। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। इफिसियों 4:23 में लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है
अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अब 24 आयत पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। वचन क्या कहता है? नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर का यह वचन भी आत्मिक स्वभाव बनाने को कह रहा है। इफिसियों 4:23 में क्या लिखा है? अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। कहने का मतलब है कि अपना आत्मिक स्वभाव बनाते जाओ। वचन के कहने का मतलब है अपना आत्मिक स्वभाव, अच्छा स्वभाव बनाते जाओ। आत्मिक स्वभाव क्या है? 24 वचन में, इफिसियों 4:24 में लिखा है, नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य, धार्मिकता, पवित्रता में सृजा गया है। हमें कैसे अच्छा स्वभाव बनाना है? हमें सत्य, धार्मिकता और पवित्रता को धारण कर लेना है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और परमेश्वर के अनुरूप सत्य, धार्मिकता, पवित्रता में सृजा गया है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें अच्छा चेहरा ही नहीं, हमें अच्छा स्वभाव भी बनाना चाहिए। हमें अच्छा चेहरा ही नहीं, हमें अच्छा स्वभाव भी बनाना चाहिए। आत्मिक स्वभाव भी बनाना चाहिए। हमें परमेश्वर जैसा सत्य, धार्मिकता, पवित्रता वाला स्वभाव बनाना चाहिए, जो इफिसियों 4:23 और 24 में हमने पढ़ा। हमें परमेश्वर जैसा सत्य, धार्मिकता, पवित्रता वाला स्वभाव भी बनाना चाहिए। यानी हमारे स्वभाव में सत्य, धार्मिकता, पवित्रता हो। ऐसा हमें भी परमेश्वर जैसा स्वभाव बनाना चाहिए। हम लोग अच्छा चेहरा बनाने में लगे हैं। आजकल हम लोग अच्छा चेहरा बनाने में लगे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें अच्छा स्वभाव बनाने को कहता है। परमेश्वर का वचन हमें अच्छा स्वभाव बनाने को कहता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, अच्छा चेहरा तो बस कुछ मिनटों में बन जाता है। अच्छा चेहरा तो बस कुछ मिनटों में बन जाता है, लेकिन अच्छा स्वभाव बनाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी समय लग सकता है। अच्छा स्वभाव बनाने में सारा जीवन लगता है। अच्छे स्वभाव को बनाए रखने में हमें अपने सारे जीवन भर, इसे बनाए रखने में सारा जीवन लगता है। लेकिन अच्छा स्वभाव बनाने में काफ़ी समय हमें लग सकता है। इसलिए हमें अच्छा चेहरा ही नहीं, अच्छा स्वभाव भी बनाने की तरफ
ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमें अच्छा चेहरा ही नहीं, अच्छा स्वभाव बनाने की तरफ, अच्छा चरित्र बनाने की तरफ हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे चेहरे को नहीं देखते हैं। परमेश्वर हमारे चेहरे को नहीं देखते हैं कि ये सुंदर है कि नहीं है। परमेश्वर हमारे मन को, स्वभाव को देखते हैं कि इसका मन, स्वभाव कैसा है। परमेश्वर हमारे चेहरे को नहीं देखते हैं, परमेश्वर हमारी सुंदरता को नहीं देखते हैं, परमेश्वर हमारे चेहरे को नहीं देखते हैं कि ये सुंदर है कि नहीं है। परमेश्वर हमारे मन को, स्वभाव को देखते हैं कि इसका मन, स्वभाव कैसा है। इसलिए मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें अच्छा चेहरा ही नहीं, हमें अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र भी बनाना चाहिए। हमें अच्छा चेहरा ही नहीं, हमें अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र भी बनाना चाहिए। हमें मसीह यीशु जैसा स्वभाव बनाना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव होना चाहिए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो हर एक मसीह बहन भाइयों का कैसा स्वभाव होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव होना चाहिए। उसका अच्छा स्वभाव होना चाहिए, उसका अच्छा चरित्र होना चाहिए। जैसा कि वचन में लिखा है फिलिप्पियों 2:5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हर एक मसीह बहन भाइयों के अंदर मसीह यीशु जैसा अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र होना चाहिए, होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें अपने अच्छे चेहरे बनाने की तरफ नहीं, हमें अपना अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र बनाने की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का आज का यही संदेश था। और जिन बहन भाइयों को परमेश्वर का आज का यह संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करना जी। और सभी बहन भाइयों को जय मसीह की, और सभी बहन भाई परमेश्वर के संदेश के द्वारा आशीष पाएं। गॉड ब्लेस।